दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग व्याकरण के क्रम में नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए हैं और उसके बाद हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इस पे ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ना है और जानना है और समझना है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं शून्य से पढ़ा रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है इस चीज़ के बारे में जानकारी रखना। क्योंकि देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले शून्य यानी कि जो प्रारंभ है वहाँ से जानकारी आवश्यक है हमें। तो इसलिए और देखिए, इस पे आप लोग हमेशा बने रहिएगा। क्योंकि देखिए, जब ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी ना, ये जो छोटी छोटी जो धरातल की बातें हैं यानी कि जो प्रारंभ की बातें वो जब समाप्त हो जाएंगी तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजेक्टिव। होता क्या है ये? तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कौन होते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो कौन कहलाता है? तो विशेषण कहलाता है। याद रखे रहिएगा आप लोग कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता देगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? विशेषण, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो चलिए आखिर में देखते हैं, इसके बारे में कुछ समझते हैं कि विशेषता आखिर में क्या क्या पहचान करेंगे हम। आइए देखते हैं, आखिर में विशेषता को पहचान करना है तो क्या क्या पहचान करेंगे, उसको हम कैसे जानेंगे क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, दिखा इसमें दिखा है ये कि गुण, आकार, रंग, मात्रा, संख्या, महत्व। गुण, आकार, रंग, मात्रा, संख्या और महत्व, ये विशेषता ये क्या है? विशेषण है ये। तो चलिए इसमें अब हम आगे देखेंगे क्या है। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। मित्रों, आप लोगों को याद होना चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। अब मित्रों, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इन चारों विशेषणों पे, परिमाणवाचक पे, गुणवाचक पे, संख्यावाचक पे और सर्वनामिक विशेषण पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मित्रों परिमाणवाचक विशेषण। जिनके द्वारा किसी वस्तु के मात्रा या नाप तौल का बोध हो, परिमाणवाचक विशेषण होता है। याद रहे मित्रों, क्या? जिनके द्वारा मात्रा या नाप तौल का हो। एकदम देखिएगा, सस्पेक्टेड मत रहिएगा, समझिए ना, मात्रा, नाप और तौल का, उसी को क्या बोला जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे में देखते हैं हम लोग 2 मीटर 4 किलो। 2 मीटर 4 किलो, ये 2 मीटर क्या है? नापा गया है। 4 किलो क्या है? ये तौल है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब नापा जाएगा और तौल किया जाएगा तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक देखिए, अब ये संख्यावाचक है। थोड़ा सा सस्पेक्टेड होता है, लेकिन इसको अपने दिमाग से संकोच को एकदम निकाल दीजिएगा, समझना है कैसे। अब आते हैं हम लोग संख्यावाचक पे। तो संख्यावाचक क्या है? जिसके द्वारा वस्तु के संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण होता है। मित्रों, इसमें संख्या का बोध होता है, जैसे कि 2 आदमी, 4 दिन, 5 किताब, जैसे कि 5 रुपया, 10 रुपया, 4 कलम, इसमें संख्या हो रहा है। और ये पीछे परिमाणवाचक जो पढ़े हैं, ये परिमाणवाचक, इसमें भी संख्या दिखेगा लेकिन उसको नापा गया रहेगा। उसको क्या किया गया रहेगा? नापा रहेगा या तौल किया गया रहेगा। जैसे कि 2 मीटर है, नापा गया है, 4 किलो तौला गया है। और ये सब चीज़ क्या है? ये संख्या है, ऐसे गिनने वाली चीज़ है ये सब, ठीक है। तो जिसके द्वारा संख्या का बोध होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। चलिए मित्रों, तीसरा नंबर पर हम लोग बात करेंगे गुणवाचक। गुणवाचक यानी कि गुण के बारे में बताने वाला, जिसके द्वारा वस्तु के रंग, आकार, गुण का बोध हो, गुणवाचक विशेषण होता है। मित्रों, गुणवाचक कौन होता है? तो जिसके द्वारा वस्तु के रंग, आकार, गुण का बोध हो, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि ईमानदार, चोर, काला, छोटा और लंबा, ऐसे ये सभी चीज़ क्या है? ये गुण है। ईमानदार क्या है? उसका गुण है। कोई वस्तु छोटा है, उसका वो गुण है, ठीक है। कोई लंबा है, छोटा है, ये सभी चीज़ क्या है? उसके गुण है। महान है, वो भी उसका गुण है। चोर है, उसका क्या है? वो गुण है। तो चलिए अब हम लोग आगे इसके बाद पढ़ेंगे सर्वनामिक विशेषण। शब्द से ही, ये जो शब्द है इसी से हम लोग समझ में आ रहा है कि सर्वनामिक विशेषण। देखिए, केवल नाम लिखते चले गए हैं, विशेषण विशेषण नहीं लिखे हैं। तो चलिए सर्वनामिक विशेषण होगा ये। तो जैसे क्या होगा? वे सर्वनाम के शब्द जिनसे क्या होता है? विशेषता का बोध हो, वो क्या होता है? वो सर्वनामिक विशेषण होता है। जब सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं
तो वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या होते हैं? जब सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह आदमी अच्छा है। चलिए, इसमें लिखा गया कि वह आदमी अच्छा है। आदमी अच्छा है तो क्या है? कौन बता रहा है? वह बता रहा है। तो वह क्या है? एक सर्वनाम है। और वह से क्या हमको प्राप्त हो रहा है? वह से हमको क्या समझ में आ रहा है कि वह आदमी अच्छा है। अच्छा क्या है? वह आदमी अच्छा। वह यानी कि यह जो सर्वनाम है ये क्या कर रहा है? विशेषण को बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसका भाई बीमार है। किसका भाई बीमार है? उसका भाई बीमार है। बीमार कौन है? उसका भाई है। तो उसका यहाँ पे बीमार के बारे में बता रहा है, तो उसका क्या है? सर्वनाम है। लेकिन उसके से क्या हो रहा है? बीमार का बोध हो रहा है, यानी कि उसके विशेषता के बारे में पता चल रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग मित्रों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। विशेषण होता क्या है? तो विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव बोला जाता है। परिभाषा क्या होती है? तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण आखिर में क्या क्या पहचान करेंगे इनके हम? तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो क्या होगा? गुण, आकार, रंग, मात्रा, संख्या, महत्व, ये सभी चीज़ क्या है? विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार से होते हैं? तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। चलिए परिमाणवाचक के बारे में पढ़ें हम लोग, फिर पढ़ते हैं। जिनके द्वारा किसी वस्तु के मात्रा, नाप, तौल का बोध हो, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 2 मीटर, 4 किलो, ये सभी चीज़ क्या है? मात्रा है, नापा गया है, चाहे तौल किया गया है। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, जिनके द्वारा क्या होता है? वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आदमी, 4 किताब, 5 कलम, ये सभी चीज़ क्या है? संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। इसके बाद है गुणवाचक, यानी कि जिसके द्वारा क्या होता है? वस्तु के रंग, आकार, गुण का बोध हो, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे ईमानदार, चोर, काला, छोटा, लंबा, ऊंचा, नीचा, ये सभी चीज़ क्या है? इसके गुण है, और ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इसके बाद है सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम किसी वस्तु के बारे में विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह आदमी अच्छा है, यानी कि आदमी है कौन है? वह, और क्या है? वो अच्छा है। उसका भाई बीमार है। उसका किसका भाई बीमार है? उसका भाई बीमार है। तो उसका क्या है? सर्वनाम है, लेकिन इसमें विशेषता बता रहा है बीमार, इसलिए इस विशेषण को क्या बोला जाएगा? सर्वनामिक विशेषण बोला जाएगा। तो मित्रों स्माइल प्लीज़, आप मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराइए कि आप हमारे चैनल पे हैं और हमारा चैनल आपके हर कदम से कदम मिला के काम करने वाला है। तो मित्रों आप हमारे चैनल पे आते रहिए, आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, और रोज़ एक नया वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होता रहता है। आप हमेशा देखते रहिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, और अच्छा लगे तो अपने 1-2 मित्रों को शेयर करते रहिएगा। ये पुण्य का कार्य है, क्योंकि विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो इस दान में आप भी सहभागिता कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। आप हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।